अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया है। आपकी मेहनत, आपकी दुआएं, आपके आंसू, सब एक अनसुनी खामोशी में गुम हो जाते हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, लोगों की जिंदगी आगे बढ़ रही है, उनकी कहानियां मुकम्मल हो रही हैं, और आप वहीं के वहीं हैं। एक अंदरूनी सवाल आपको परेशान करता है, या रब, मैंने कहां गलती की? अगर ये एहसास आपके दिल पर बोझ बना हुआ है तो ये पैगाम आपके लिए है। ठहर जाइए, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे गहरा ठहराव सबसे बड़ी तब्दीली का सबब बनता है। यह अल्लाह की तरफ से सजा नहीं, बल्कि एक तैयारी है। एक तूफान से पहले की शांति, रहमतों के तूफान से पहले की। यह अल्लाह का तरीका है आपको ये बताने का कि वो आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब लिखने जा रहा है। आज इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम उन 3 छुपी हुई निशानियों को जानने वाले हैं जो दिखाती हैं कि अल्लाह आपकी तकदीर बदल रहा है। और हमारी रमजान सीरीज के इस 10वें दिन के आखिर में हम 10 खुश नसीबों का नाम लेकर और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दिल से दुआ करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए उन इशारों को समझना शुरू करते हैं जो आपको ये यकीन दिला देंगे कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं और एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। पहली निशानी कि अल्लाह आपकी तकदीर बदलने की तैयारी कर रहा है, और शायद सबसे उलझन वाली, आपकी रूह में एक गहरी बढ़ती हुई बेचैनी है। ये एक अंदरूनी बेसुकूनी है जहां आप अभी हैं। ये सिर्फ आम उदासी या चिंता नहीं है, ये एक गहरा एहसास है कि जिन चीजों से कभी आपको सुकून मिलता था, अब वो खाली महसूस होती हैं। इसके बारे में सोचिए। एक नौकरी जिसे आप पहले पसंद करते थे, अब एक कैद की तरह लगती है। दोस्तियां जो कभी घर जैसी लगती थीं, अब दूर महसूस होती हैं। रोज का रूटीन जो आपको सुकून देता था, अब एक भारी जंजीर जैसा लगता है। आपका दिल भारी महसूस होता है, लेकिन आप ठीक से समझ नहीं पाते कि क्यों। ये आपका नाशुक्रा होना नहीं है, ये एक रूहानी पुकार है जिसे खुद अल्लाह ने तैयार किया है। जब अल्लाह आपको एक नए बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहता है, तो वो अक्सर उस सुकून, उस सकीना को हटा देता है जो आपको अपनी पुरानी हालत में महसूस होता था। क्यों? क्योंकि आराम हमें एक जगह रोक सकता है। अगर आप जहां हैं वहां बिल्कुल खुश हैं, तो आपके पास कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उसने प्लान किया है, जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा है, उसकी तलाश करने की कोई वजह नहीं होगी। ये बेचैनी अल्लाह की रहमत की एक शक्ल है। अल्लाह आपके दिल को बेआराम कर देता है जब आप ऐसी जगह बस रहे होते हैं जो कभी आपकी असली मंजिल नहीं थी। वो आपकी रूह को हिलाता है जब आप ऐसे लोगों या हालात से जुड़े होते हैं जो आपकी जिंदगी के अगले हिस्से के लिए नहीं बने हैं। तो ये एहसास अल्लाह का आपकी रूह को वापस ध्यान में लाना है। ये एक रूहानी अलार्म घड़ी की तरह है। वो आपको धीरे से कह रहा है, मेरे बंदे, ये वो नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है। अब तैयार होने का वक्त है। अब आगे बढ़ने का। राहीम अलैहिस्सलाम ने इस खास बेचैनी को महसूस किया था। वो उन लोगों के बीच रहते थे जो मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन उनकी रूह को उनके झूठ में सुकून नहीं मिला। उसी अंदरूनी कश्मकश ने उन्हें मूर्तियों से आगे देखने, सितारों, चांद और सूरज को तलाशने पर मजबूर किया, ताकि वो एक सच्चे रब को ढूंढ सकें। वो बेचैनी उलझन नहीं थी, वो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई थी। वो अल्लाह का उनकी रूह को सच्चाई की तरफ खींचने का जरिया था। तो अगर आपका दिल भारी है और आपकी रूह बेचैन है, तो इसे ये मत समझें कि आप नाकाम हो गए हैं। इसे वो समझें जो ये असल में है, एक खास पैगाम। ये आपके बचाव की शुरुआत है। अल्लाह प्यार से रास्ता साफ कर रहा है, आपकी मौजूदा हालत को आपकी रूह के लिए गलत महसूस करवाकर। वो आपको एक बड़ी तब्दीली के लिए तैयार कर रहा है।
आपको आपके आज से अलग करने में मदद कर रहा है ताकि आप अपने कल में पूरी तरह से कदम रख सकें। ये बेचैनी पहली निशानी है कि आपकी तकदीर एक खूबसूरत बदलाव के करीब है। जब वो खास बेचैनी अपना काम कर लेती है और आपके दिल को बेआराम कर देती है, तब दूसरी निशानी दिखना शुरू हो जाती है। ये है नए लोगों का आना, नए इल्म का मिलना और नए हालात का पैदा होना जो अचानक से आ जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से तय की हुई मुलाकातें होती हैं। अचानक आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो ऐसी अक्लमंदी की बात कह दे जो आपके दिल में उतर जाए। आपको इंटरनेट पर एक ऐसा इस्लामी बयान मिल सकता है जो उस सवाल का जवाब दे जो आप महीनों से अकेले में अल्लाह से पूछ रहे थे। एक किताब आपके हाथ लग सकती है जो दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल दे। या आप खुद को एक बिल्कुल अनजान हालत में पा सकते हैं जो आपको अपने आप को और अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दे। ये मुलाकातें अल्लाह के औजार हैं। कुरान में अल्लाह हमें बताता है कि वो इंसानियत की रहनुमाई के लिए पैगंबर और निशानियां भेजता है। जबकि नबियों का दौर खत्म हो चुका है, अल्लाह की हिदायत खत्म नहीं हुई है। अब वो आपके आसपास के लोगों और हालात को अपनी हिकमत के जरिए इस्तेमाल करता है। वो इन नए असरों को आपकी जिंदगी में भेजता है ताकि ऐसे दरवाजे खोले जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। वो आपको ऐसे विचारों, रास्तों और इम्कानात से मिलवाते हैं जो पहले आपकी सोच से बिल्कुल बाहर थे। इसे इस तरह समझें। पहली निशानी बेचैनी, अल्लाह का जमीन साफ करना है। ये दूसरी निशानी उसका माली, बीज और बारिश भेजना है। इस दौरान जो लोग आपकी जिंदगी में आते हैं उन्हें खास तौर पर आपकी नई तकदीर के बीज बोने में मदद करने के लिए रखा गया है। हो सकता है कि वो आपकी रहनुमाई के लिए हों, आपको अगले कदम के लिए कुछ सिखाने के लिए हों, या सिर्फ आपको सोचने का एक अलग तरीका दिखाने के लिए हों जो आपको आपकी पुरानी आदतों से बाहर निकाल दे। इसीलिए इस दौरान ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जिन लोगों से मिलते हैं और जो मालूमात आप तक आती हैं, उस पर गौर करें। इन चीजों को सिर्फ इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज ना करें। अपने आप से पूछें, इस शख्स के जरिए अल्लाह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? इस हालत में क्या पैगाम है? ये नए असर अक्सर हल्के होते हैं। हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी जिंदगी बदल देने वाली घटना ना हो। ये एक आम सी बातचीत हो सकती है जिसके बारे में आप दिनों तक सोचना बंद न कर पाएं। ये अचानक से अपने दीन के किसी हिस्से के बारे में और जानने की ख्वाहिश हो सकती है। ये वो औजार हैं जिन्हें अल्लाह आपकी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए इस्तेमाल करता है। वो सही लोगों और सही इल्म को आपके रास्ते पर ला रहा है ताकि आपको अपने खास प्लान के मुताबिक बना सके। जब आप इन इत्तेफाकों को एक साथ जुड़ता हुआ देखें तो जान लें कि आपकी तकदीर का बनाने वाला आपकी नई जिंदगी की बुनियाद रख रहा है। पहली दो निशानियां बेचैनी और नए राह दिखाने वाले तैयारी का काम है, लेकिन ये तीसरी निशानी सबसे ज्यादा जाती और ताकतवर है। ये इस बात का इशारा है कि तब्दीली अब सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, अब ये आपके अंदर हो रही है। ये निशानी है आपकी दुआओं का बदल जाना। आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों के लिए आप पहले इतनी शिद्दत से दुआ करते थे, अब वो उतनी जरूरी नहीं लगती। जो दुआएं हमेशा आपकी जुबान पर रहती थीं, जिनके लिए आप रोते थे, वो कम होने लगती हैं। वो भूली नहीं जाती, लेकिन उनकी जगह नई दुआएं ले लेती हैं। उनकी जगह नई दुआएं बनने लगती हैं, लगभग आपके बिना कोशिश किए। आप खुद को अल्लाह से ऐसी चीजें मांगते हुए पाते हैं जिनके लिए आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था।
शायद आप पहले एक खास नौकरी के लिए दुआ करते थे, लेकिन अब आप एक ऐसे मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं जो आपको सुकून दे, चाहे वो कुछ भी हो। शायद आप पहले किसी खास इंसान के लिए दुआ करते थे और अब आप दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह, मुझे एक ऐसा साथी दे जो मुझे तेरे करीब लाए। आपने शायद कभी पैसों के लिए दुआ की हो, लेकिन अब आपका दिल सिर्फ सुकून और अमन चाहता है। ये बदलाव बहुत बड़ी बात है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते थे, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत रख। ये हमें सिखाता है कि हमारे दिल अल्लाह के हाथों में है और वो उन्हें जहां चाहता है मोड़ देता है। जब आपकी दुआएं बदलती हैं, तो ये एक साफ इशारा है कि अल्लाह आपके दिल को मोड़ रहा है। वो आपकी ख्वाहिशों, आपके मकसदों और आपकी खुशी की पूरी परिभाषा को अंदर से बदल रहा है। ये हमारे दीन के एक बुनियादी उसूल पर मबनी है जो कुरान से है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना ले आए। सूरह अर्रुद 13:11। आपकी तकदीर में असली देर पा तब्दीली आपके हालात से शुरू नहीं होती, ये आपके दिल से शुरू होती है। जब अल्लाह आपको नई दुआएं करने की इल्हाम देता है, तो वो उस अंदरूनी तब्दीली को शुरू कर रहा है। वो आपके मकसदों को बेहतर बना रहा है। वो आपकी ख्वाहिशों को इस दुनिया से वाबस्ता होने से पाक करके उन्हें अपने से जोड़ रहा है। एक हदीस हमें बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्ल, सूरत या दौलत को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। आपकी दुआओं में बदलाव इस बात का सीधा इशारा है कि अल्लाह आपके दिल पर काम कर रहा है, वही चीज जिसे वो सबसे ज्यादा अहमियत देता है। जब आप खुद को नई दुआएं करते हुए पाएं, तो उन पर और ध्यान दें। ये अल्लाह है जो आपको उन नेमतों को मांगने के लिए अल्फाज दे रहा है जो वो आपको पहले से ही देना चाहता है। वो आपकी मर्जी को अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहा है। ये आपका अपने पुराने ख्वाबों को छोड़ना नहीं है। ये आप हैं अल्लाह की हिदायत के साथ जो बड़े, बेहतर और हमेशा रहने वाले ख्वाब देख रहे हैं। ये तैयारी का आखिरी सबसे खूबसूरत मरहला है। आपकी रूह अब तैयार है। आपका रास्ता नए राह दिखाने वालों से रोशन है और आपका दिल अब सही चीजें मांग रहा है। आप अंदर से बदल चुके हैं, जिसका मतलब है कि आपकी तकदीर में बाहरी तब्दीली बस आने ही वाली है। तो आइए सबको एक साथ जोड़ते हैं। पहली निशानी वो खास बेचैनी है, वो बेआरामी जो आपको बताती है कि अब बदलाव का वक्त है। दूसरी है नए लोगों और इल्म का आना, वो राह दिखाने वाले जिन्हें वो रास्ता दिखाने के लिए भेजता है। और तीसरी सबसे गहरी निशानी आपकी दुआओं का बदल जाना है, एक इशारा कि अल्लाह आपके दिल को बदल रहा है ताकि आपको आगे के लिए तैयार कर सके। अगर आप इन निशानियों को महसूस कर रहे हैं तो डरे नहीं, खोया हुआ या अकेला महसूस ना करें। आप अल्लाह की तरफ से एक खास तब्दीली के दौर में हैं। ये बेयकीनी का वक्त जितना भी मुश्किल हो, अल्लाह की एक गहरी रहमत है। वो आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। वो आपके ईमान, आपके सब्र और उस पर आपके भरोसे को, जिसे हम तवक्कुल कहते हैं, मजबूत कर रहा है। याद रखें कि सच्ची तब्दीली बाहर दिखने से पहले हमेशा अंदर होती है। अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है, आपकी दुनिया को बदलने से पहले आपकी रूह को बदलकर। वो आपको अपने प्लान पर भरोसा करना सिखा रहा है, भले ही आप पूरी तस्वीर न देख पा रहे हों। तो इन निशानियों को अपनाएं। जब आप बेचैन महसूस करें तो नमाज की तरफ रुजू करें। जब नए लोग या इल्म आए तो खुले दिल से सुने।
और जब आपकी दुआएं बदलने लगें तो उन्हें एक तोहफा समझकर कबूल करें। अपना जिक्र यानी अल्लाह की याद बढ़ाएं, अपना शुक्र यानी शुक्रिया बढ़ाएं, यहां तक कि चुनौतियों के लिए भी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये प्लान का हिस्सा है। और ये दुआ करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बिअदा इज़ हदायतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, जिसका मतलब है, ए हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही सब कुछ देने वाला है। आपकी तकदीर कोई तयशुदा मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जिसकी रहनुमाई सबसे ज्यादा रहम करने वाला करता है। ये निशानियां उसके आपका हाथ थामने का तरीका है। उस पर भरोसा करें। आपकी जिंदगी के बेहतरीन हिस्से अभी लिखे जाने बाकी हैं। और अब जैसा कि हमने वादा किया था, ये वक्त है उस खास दुआ का। ये दुआ उन खुशनसीबों के लिए है जिनके नाम हम तक पहुंचे, और फिर हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर एक सब्सक्राइबर और पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए। या अल्लाह, हमारी बहन शबनम है, उनके दिल में जो जायज़ चाहत है, जो उनके हक में बेहतर है, उसे अपनी रहमत से पूरा फरमा। या रब, हमारी बहन निशा बहुत परेशान है। वो आपसे अपनी मोहब्बत, इंतजाम से निकाह की दुआ कर रही हैं। या अल्लाह, पहले घर वाले राजी थे, अब जो भी रुकावट आई है उसे दूर फरमा। अगर ये रिश्ता उनके हक में बेहतर है तो उनके घर वालों के दिलों को जोड़ दे और इस निकाह को आसान फरमा। या अरहमुर रहीमीन, हमारे भाई कामरान के एक दोस्त हैं जो फरीहा से निकाह करना चाहते हैं। लड़की के घर वाले मान नहीं रहे। या अल्लाह, उनके दिलों में मोहब्बत और इत्मीनान डाल दे और उन्हीं की तरफ से रिश्ते की बात आगे बढ़वा दे। या अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद शमशेर आलम की जिंदगी में बरकत अता फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा और उन्हें दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमा। या रब, हमारी बहन सानिया है, उनकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा और उनके भाई मोहम्मद सैफ सिद्दीकी को एक बेहतरीन और हलाल रोजगार अता फरमा। या अल्लाह, हम में से कुछ ने अपनी शादी के लिए दुआ की दरख्वास्त की है, जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन तू उनके दिल का हाल जानता है। या रब, उन्हें नेक और सालेह जीवन साथी अता फरमा और उनके लिए आसानियां पैदा कर। और या अल्लाह, बाकी सभी नाम जिन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की और हर वो सब्सक्राइबर जो इस वक्त आमीन कह रहा है, हर वो मुसलमान जो परेशान हाल है, सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमा। हम सब के दिलों को सुकून अता फरमा और हमें अपनी रजा पर राजी रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इस याद दहानी की जरूरत हो सकती है। इस वीडियो को लाइक करें और रूह को सुकून देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि इनमें से कौन सी निशानियां आपने अपनी जिंदगी में महसूस की हैं। आपकी कहानी किसी और के लिए एक निशानी हो सकती है। अल्लाह हाफिज।